अब यही हाल कहीं चंद्रबाबू नायडू का न हो जाए, इस कारण वो डरे हुए हैं। दोनों वोट रखना चाहते हैं कि मैं किसी का बैसाखी नहीं बनूं, जैसे मोदी डबल एन के बैसाखी पे चल रहे हैं। ये नहीं चाहते हैं कि मैं पवन कल्याण के बैसाखी पर चलूं। नीतीश कुमार तो बार बार बेइज्जती सह भी लेते हैं ना। चंद्रबाबू नायडू स्वाभिमानी नेता है, वो मोदी की तानाशाही नहीं सहने वाले नेता है, वो पवन कल्याण को पसंद करते हैं। चंद्रबाबू नायडू ने भाप लिया है, अगर मेरी बेइज्जती होगी, एक सेकेंड में एनडीए गठबंधन में नहीं ठहरने वाला हूँ। एनडीए में है लेकिन मुसलमानों को तवज्जो देने वाले नेता। बिहार में नीतीश कुमार थोड़ा सा बिल्कुल पवन कल्याण मेरा है ही, देख लेगा। चंद्रबाबू नायडू को झटका देते हैं, लेकिन उससे पहले चंद्रबाबू नायडू संभल गए हैं। अपने बेटे नारा लोकेश को एक्टिव कर दिए हैं। चंद्रबाबू नायडू अपने बेटे को लॉन्च करेंगे। वो अभी से ही माहौल बना दिए हैं, मेरा बेटा भी हिंदुवादी नेता है, वो भी कुंभ जाता है ना। कैरियर बाद में देखते हैं, पहले स्वाभिमान देखते हैं। इसीलिए यह तय है कि पवन कल्याण को रिप्लेस करने की तैयारी चंद्रबाबू नायडू ने कर ली है। नमस्कार, आप देख रहे हैं ओपिनियन बिहार में, राजा अनुरंजन आपके साथ। चंद्रबाबू नायडू जो है अपने बेटे नारा लोकेश को जो है राजनीतिक में एक्टिव कर दिए हैं। इसके क्या मायने, हमारे साथ जुड़े हुए शुभम कृष्णा जी इनसे बात करेंगे। लेकिन एक बात है, क्या पवन कल्याण जो साउथ के योगी जी कहे जाते थे, क्या उनका मतलब स्थिति को डैमेज करने के लिए अपने बेटे को नारा लोकेश को एक्टिव किए गए? आइए हमारे साथ जुड़े हुए शुभम कृष्णा जी से इनसे बात करेंगे। देखिए अनुरंजन जी, हम अपने दर्शकों को बता दें कि पता होगा लोगों को कि साउथ का सुपरस्टार पवन कल्याण जो है हिंदूवादी चेहरा के रूप में उभर रहे थे। मोदी जी उन्हें एक अच्छा नेता मानते हैं। आपको याद होगा शपथ ग्रहण समारोह के दौरान मोदी जी ने पवन कल्याण के बारे में क्या कहा था कि ये पवन नहीं आंधी है। अब देखिए, अब पूरा मामला यह है कि और नीतीश कुमार बार बार अपमानित भी हो रहे हैं, लेकिन आपको बता दें चंद्रबाबू नायडू अपमानित होने वालों में से नहीं है। उन्होंने अपना स्थिति भाप लिया है कि अगर नीतीश कुमार जैसे, आपको पता होगा लोग क्या कह रहे थे लोकसभा चुनाव के दौरान कि ये जो सरकार है, मोदी की सरकार है, ये वैसाखियों पर टिकी हुई है, डबल एन की सरकार है, डबल एन पर टिकी हुई है। डबल एन कौन है? नीतीश कुमार और नायडू की सरकार है। तो अब जानिए नीतीश कुमार अहम सहयोगी नीतीश कुमार, उन्हें दरकिनार किया जा रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले उन्हें टारगेट किया जा रहा है। नीतीश कुमार पर बात भी नहीं हो रही है, कोई भी बात नहीं हो रही है अनुरंजन। ना सीट शेयरिंग पर बात हो रही है, ना मुख्यमंत्री पद पर बात हो रही है, ना चुनाव को लेकर कोई भी बात हो रही है। नीतीश कुमार को बार बार अपमानित किया जा रहा है। अब यही हाल कहीं चंद्रबाबू नायडू का न हो जाए, इस कारण वो डरे हुए हैं, वो सहमे हुए हैं। और वो ऐसे नेता है, जैसे नीतीश कुमार तो बार बार बेइज्जती सह भी लेते हैं ना। चंद्रबाबू नायडू स्वाभिमानी नेता है, वो मोदी की तानाशाही नहीं सहने वाले नेता है। वो विरोध करेंगे तो ऐसा विरोध नहीं करेंगे। नीतीश कुमार क्या करते हैं? नीतीश कुमार को जब विरोध करना होता है तो चुप्पे विरोध करते हैं, चुप्पा नेता माना जाता है। चंद्रबाबू नायडू हम सभी ने देखा था 19 में उन्होंने क्या फैसला लिया था। इसीलिए चंद्रबाबू नायडू को क्विक फैसला लेने वाला सीएम माना जाता है, नेता माना जाता है। जबकि नीतीश कुमार को सोच कर धीमा फैसला लेने वाला नेता माना जाता है। अब देखिए, पवन कल्याण साउथ के सुपरस्टार, तेलंगाना आंध्र प्रदेश में उनका एक अलग प्रभाव है। उनको हिंदूवादी लोग बहुत पसंद करते हैं, साउथ के योगी भी कहे जाते हैं। बिल्कुल हिंदूवादी नेता जो भी उस प्रकार है, जो भी उस रेस में आते हैं, उनको कहा जाता है और मोदी के करीबी माने जाते हैं। लेकिन वहां के जो लोग हैं, जो पवन कल्याण को पसंद करते हैं, चंद्रबाबू नायडू ने भाप लिया है, अगर मेरी बेइज्जती होगी, एक सेकेंड में एनडीए गठबंधन में नहीं ठहरने वाला हूं। इसीलिए उनकी बहू है नारा ब्राह्मणी, उनको जो है वो मंत्री बना रखे हैं। और उनके बेटे हैं नारा लोकेश। अब नारा लोकेश का तस्वीर सामने आता है, उसमें देखने को क्या मिलता है? आपने एक तरफ देखा होगा चंद्रबाबू नायडू क्या फैसला लेते हैं, वो मुसलमानों की पक्ष को सुनने वाले नेता जाने जाते हैं। आपको पता होगा चंद्रबाबू नायडू बीजेपी के सहयोगी दल है, एनडीए में है, लेकिन मुसलमानों को तवज्जो देने वाले नेता। बिहार में नीतीश कुमार थोड़ा सा बिल्कुल मुस्लिमों का सुनने वाला नेता है चंद्रबाबू नायडू। वो मुस्लिमों का सुनते हैं, मुस्लिमों का पक्ष रखते हैं। ऐसा नहीं है कि फुल्ली हिंदूवादी है। लेकिन अब देखिए, समस्या यह है कि आज के डेट में लोग हिंदूवादी नेता भी पसंद कर रहे हैं। तो पवन कल्याण को अच्छा खासा पसंद किया जा रहा है। योगी की तरह ड्रेस भी पहनते हैं। बिल्कुल। तो अब जो है नरेंद्र मोदी अगर कुछ करते हैं खेला, तो किसके दम पे करेंगे? साउथ में पवन कल्याण के दम पे,
कि पवन कल्याण मेरा है ही, देख लेगा, चंद्रबाबू नायडू को झटका देते हैं। लेकिन उससे पहले चंद्रबाबू नायडू संभल गए हैं, अपने बेटे नारा लोकेश को एक्टिव कर दिए हैं। बीते दिनों पहले की तस्वीर देखिए, किस प्रकार बनारस में मंदिर में पूजा करते हुए नारा लोकेश अपने सब परिवार के साथ दिख रहे हैं। महाकुंभ की तस्वीरें सामने आई, जहां पे नारा लोकेश को देखा जा सकता है अपनी पत्नी के साथ कुंभ में स्नान कर रहे हैं। पूजा पाठ करने को तो आप राजनीति से कैसे जोड़ रहे हैं? राजनीति से नहीं जोड़ रहे हैं। एक ऐसा नेता, नीतीश कुमार भी तो है मुसलमानों के नेता, कहां उनके बेटा गए कुंभ में? नहीं, स्वयं गए, स्वयं भी नहीं कोई गए। नहीं गया ना। चंद्रबाबू नायडू, जिनको जाना जाता है कि वो मुस्लिमों की बातों को सुनते हैं, मुस्लिमों के लिए फैसला लेते हैं, इस दरमियान अब उन्होंने क्या दिमाग लगाया? खुद तो नहीं गए कुंभ, खुद तो नहीं गए मंदिर, लेकिन अपने बेटे को अपनी मंत्री बहू के साथ भेज दिया, जाओ तस्वीरें जारी करो, ताकि लोगों के मन में ये आए कि चंद्रबाबू नायडू के जो बेटे हैं नारा लोकेश, वो हिंदूवादी नेता मतलब है। कि चंद्रबाबू नायडू एक तरह से माने कि मुस्लिम का भी पक्ष रख लिए। दोनों वोट रखना चाहते हैं कि मैं किसी का बैसाखी नहीं बनूं, जैसे मोदी डबल एन के बैसाखी पे चल रहे हैं। ये नहीं चाहते हैं कि मैं पवन कल्याण के बैसाखी पर चलूं। कल को अगर पवन कल्याण मोदी के इशारों पर कुछ करते हैं तो इनका विरोध होगा। चंद्रबाबू नायडू अपने बेटे को लॉन्च करेंगे। वो अभी से ही माहौल बना दिए हैं कि मेरा बेटा भी हिंदूवादी नेता है, वो भी कुंभ जाता है, वो भी मंदिर जाता है, मंदिर मंदिर जाकर वो दर्शन कर रहा है उनका बेटा। तो सोचिए, कहीं ना कहीं चंद्रबाबू नायडू को आभास हो गया है कि भाई ये जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है और उनकी पार्टी बीजेपी है, अपने सहयोगी दल को खाने वालों में से जानी जाती है। नीतीश कुमार को खत्म करने की प्लानिंग पूरा देश देख रहा है, किस प्रकार उनको इस विधानसभा चुनाव से पहले खत्म करने की तैयारी है, किस प्रकार उनको बार बार अपमानित किया जा रहा है। जेपी नड्डा से मिलने दिल्ली जाते हैं, जेपी नड्डा नहीं मुलाकात करते हैं। नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने दिल्ली जाते हैं, नरेंद्र मोदी नहीं मुलाकात करते हैं। तो इतनी बेइज्जती, बार बार बेइज्जती, इसीलिए चंद्रबाबू नायडू स्वाभिमानी नेता है, वो अपनी बेइज्जती को नहीं सह पाते हैं, वो तुरंत फैसला लेते हैं, वो अपना कैरियर बाद में देखते हैं, पहले स्वाभिमान देखते हैं। इसीलिए यह तय है कि पवन कल्याण को रिप्लेस करने की तैयारी चंद्रबाबू नायडू ने कर ली है कि कल को अगर मोदी जी और उनकी पार्टी इफ बट करती है तो एक मिनट, एक क्षण नहीं सोचेंगे चंद्रबाबू नायडू और एनडीए से रिश्ता तोड़ लेंगे। धन्यवाद। तो सुना आपने, मतलब किस तरह से पवन कल्याण को मैंने रिप्लेस करने के लिए अपने बेटे नारा लोकेश को जो है राजनीतिक दृष्टिकोण से मतलब ये लॉन्च किया, मतलब माना जा सकता है। तो आपका क्या विचार है? हमारे कमेंट बॉक्स खुले हुए हैं, आप अपना विचार दे सकते हैं। धन्यवाद। आप देख रहे थे ओपिनियन बिहार।